है वो बीजेपी पे आरोप लगा रही है, तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस में उनका जो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की आपसी फूट है, तो क्या आपकी कहीं कमी जो पार्टी की कमी नज़र आ रही है या नहीं, इसके बारे में आप बताएं। देखिए भाई, जहाँ तक राजस्थान का मामला है, अब करीब करीब इस मामले को 20-25 दिन होने वाले हैं। ये भी सच है कि लोकतंत्र की धज्जियाँ वहाँ पर राजस्थान में उड़ाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो काम करती रही है, जो काम कर रही है, वो पूरा देश देख रहा है। आपने जिस प्रकार से प्रश्न उठाया है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है, तो आपने हमसे हमारी कमज़ोरी पूछी है। तो इस मामले में सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपको, परिवारों में झगड़े हुआ करते हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं होता जिस परिवार में कोई झगड़ा ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो। पिता पुत्र की भी लड़ाई होती है, पति पत्नी की भी लड़ाई होती है, भाई भाई की भी लड़ाई होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई पड़ोसी आकर के दखलंदाजी करके उस परिवार को तोड़ने की कोशिश करे। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर हर मामले में कोरोना को छोड़ करके अपनी टांग अड़ाती है, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास करती है। मध्य प्रदेश का मामला ले लीजिए आप, कि मध्य प्रदेश के अंदर रातों रात 2 दिन के अंदर विधानसभा का सत्र बुला करके जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान को शपथ दिलवाई गई, वो अनैतिक कार्य था। बिल्कुल उसी प्रकार का खेल यहाँ पर खेला जा रहा है। ये ठीक है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात किसी खुद के घर में भी हुआ करती है, कमज़ोरी हर घर में हो जाती है, लेकिन उसको जय जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दी है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना खेल खेल रही है, जिस प्रकार से ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेता हैं, शेखावत शायद नाम उनका मुझे ध्यान नहीं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो खुलेआम पैसे की ऑफर देते हैं। तो वो इस बात को साबित करता है कि लोकतंत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विश्वास नहीं है। चुनी हुई सरकार है, लोगों ने चुन करके भेजा है। भारतीय जनता पार्टी 72 सीटें लेकर के आई है 200 में से। इसका मतलब बड़ा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से लोगों ने राजस्थान में नकारा था। भारतीय जनता पार्टी जनमत को स्वीकार करने की बजाय एक अनैतिक कार्य के तहत धन बल का प्रयोग करते हुए और केंद्र में सत्ताधारी होने का फायदा उठाते हुए ये अनैतिक कार्य कर रही है कि एक चुनी हुई सरकार को, जनता के द्वारा बहुमत प्राप्त सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। यानी कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं अपना गलती मानती है या उन्हें। देखिए, कांग्रेस, मैंने एक बात कही है, गलती ना गलती का सवाल नहीं है, कुछ ना कुछ। देखिए, मैंने एक बात आपको कही है कि हर परिवार के अंदर आपस में तकरारबाजी होती है। भारतीय जनता पार्टी में भी है। वसुंधरा राजे, अभी उन्होंने पीछे मीटिंग बुलाई थी, वसुंधरा राजे उस मीटिंग में नहीं गई हैं। तो सीधी सी बात है, हर परिवार में तकरार होती है, लेकिन तकरार का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप अपने पड़ोस को, दूसरे को आप उसको करो। हाँ, एक चीज़ हमारे लोगों को सोचनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से हमारी तकरारें बाहर जा रही हैं, हमें इन चीज़ों को संभालना होगा। और कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह से तकरार चलती रही तो क्या लगता है आपको कि सत्ता में आ पाएंगे? देखिए, सत्ता बिल्कुल कांग्रेस की है, वहाँ पर कांग्रेस को बहुमत हासिल है, कांग्रेस की सरकार है, आज भी बहुमत में है। दुर्भाग्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं और वहाँ के राज्यपाल केंद्र की कठपुतली बन करके, राज्यपाल एक ऐसा संवैधानिक पद है, राज्यपाल और राष्ट्रपति, जो राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके होता है। लेकिन राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो नरेंद्र मोदी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप रातों रात विधानसभा का सत्र बुला सकते हो और वहाँ पर आप 21 दिन की बात करते हो, फिर राज्यपाल साहब वहाँ पे शर्तें लगा रहे हैं कि ये शर्तें पूरी करो, ये शर्तें पूरी करो। भाई, किस बात की शर्तें हैं? चुनी हुई सरकार है, 109 से एमएलए के करीब जो है गहलोत साहब के पास हैं, कांग्रेस के पास हैं। उस सरकार को आप बाध्य करते हो कि हम विधानसभा का सत्र बुलाने की इजाजत नहीं देंगे, तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री विधानसभा का सत्र भी नहीं बुला सकता आज के दौर में, तो केंद्र सरकार की क्या मंशा है। इसके लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादे जिम्मेदार हैं। लोग इस बात को समझ चुके हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इसके बुरे परिणाम बहुत जल्द भुगतने पड़ेंगे। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग
देश के अंदर कोरोना की महामारी है, उस महामारी की तरफ कोई ध्यान ना दे करके सिर्फ एक चीज़ पर लगे हुए हैं कि दूसरे दलों की चुनी हुई सरकारों को किस प्रकार से जो है पदों से बर्खास्त किया जाए, किस प्रकार सत्ता से बाहर करके उनको खुद की सरकारें स्थापित की जाएं। ये देश के लिए बड़ी घातक बात है। कहीं ना कहीं आज देश का जो लोकतंत्र है, हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है, वो वाकई में खतरे में मैं महसूस करता हूँ। तो कांग्रेस पार्टी को एकजुट होने की जरूरत है। कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस एकजुट है। परिवारों में मनमुटाव हुआ करते हैं, भाई भाई का भी होता है। देखिए सुनील जी, ये बिल्कुल आपकी सही बात है। गुट का मामला अगर मैं कहूँ कि आजकल गुट नहीं तो गुट तो है, लेकिन ये कांग्रेस में नहीं है, ये हर जगह गुट मिलता है आपको। आप भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसकी गुटबाजी छिप जाती है। को मैंने अभी राजस्थान का मामला आपको बताया कि राजस्थान में क्या मामला है। एक गुट जो है जो सिंधिया जी हैं मैडम, वसुंधरा राजे, उनका है और एक उनके खिलाफ है। अभी आप देखिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई, उसमें सिंधिया जी नहीं पहुंची है, वसुंधरा राजे। ये गुट की तो बात है, क्योंकि वो नाराज हैं उनके ऊपर। खुद देखिए मजे की बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के, ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस नहीं कहती, भारतीय जनता पार्टी के लोग वसुंधरा राजे सिंधिया पर आरोप लगाते हैं कि वो गहलोत सरकार को बचाने में मदद कर रही हैं। ये भी तो गुटबाजी है। जहां पर दो नेता कद्दावर होंगे वहां पर निश्चित तौर पर गुट होगा। अब मध्य प्रदेश है, वहां पर शिवराज सिंह चौहान के अलावा कुछ है ही नहीं है। अब वहां पर हमारे एक महाराज गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। आप देखना 6 महीने बाद वहां भी 2 गुट होंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि जहाँ भी दिग्गज लीडर होंगे, जहाँ भी नेता होंगे, ये स्वाभाविक है, क्योंकि हर आदमी अपने अपने हिसाब से कार्य करता है। तो कांग्रेस में गुटबाजी है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गुटबाजी का कोई मसला नहीं है। हाँ, एक है, गुट तब होता है अगर आप केंद्रीय नेतृत्व को ना मानते हो। हर व्यक्ति की, आप सचिन पायलट की बात कर लीजिए, सचिन पायलट जी आज भी राहुल गांधी में निष्ठा रखते हैं, सोनिया गांधी में निष्ठा रखते हैं, तो गुटबाजी कहाँ हुई? ये परिवार के मनमुटाव हाँ दूर है। ऐसी चर्चाएं थी कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सचिन पायलट बिल्कुल साफ तौर पर, क्या जो लोगों ने एक चर्चा उड़ाई कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, उन्होंने 10 बार इस बात का कम से कम खंडन किया है। तो परिवार के नेताओं से भी मिले। देखिए, अब मिलने का तो भाई ये है कि सबसे मिलते हैं, हर आदमी दूसरे से मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मिलने में कहीं परहेज है। लेकिन वही बात है ना कि जब वक्त होता है, हालात होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, हर व्यक्ति परिस्थितियों के हिसाब से और हालात के हिसाब से अपना एक अलग अलग नज़रिया, अलग अलग जो है सोच बिठा लेता है। अब एक आदमी अगर आज हरियाणा के अंदर है, वो दूसरे दल के नेता से मिलता है, कोई हर्ज नहीं है। कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगर मान लिया नरेंद्र मोदी से मिलकर आते हैं, लोग उनकी बात को जो है दूसरे मायने लगा लेते हैं। तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, क्या वो उसमें चले गए? लोगों ने तंवर साहब की बात का अंदाजा लगा लिया कि तंवर चौटाला से मिल गया तो तंवर चौटाला में चला गया। बेशक वो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन एक नेता है। तो ये परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूँ कि जब हालात होते हैं उस वक्त देखा जाता है। जो साधारण हालात है उसमें कोई किसी से मिलने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा सी कोई खरोंच किसी को आती है, उस हालात में कोई मिलता है तो लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान के अंदर केंद्र जो है सरकार है राजस्थान के अंदर, वो बिल्कुल महफूज है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जाए, किस तरीके से कांग्रेस के विधायकों को काबू किया जाए, उसके बाद विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। वरना तो सोचने वाली बात है कि मुख्यमंत्री कोरोना महामारी को लेकर के और दूसरे मामलों को लेकर के सत्र बुलाना चाहते हैं और राज्यपाल इजाज़त नहीं दे रहे। कमाल का लोकतंत्र है भाई, मुख्यमंत्री को इजाज़त नहीं है तो किसे दोगे आप? तो ये बड़ी अजीब स्थिति इस देश के अंदर है और मैं मानता हूँ कि आज हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसीलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में, गांव मिर्जापुर,
आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपना कर तो देखिए खादी इंडिया। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय के द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री विनय कुमार सक्सेना जी के कुशल नेतृत्व में खादी